श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आप सबको निरोगी रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी ईश्वर से अभिलाषा है। मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है जिज्ञासा RS चैनल के माध्यम से। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो उन भक्तों के नाम है जो बार बार हमसे पूछते हैं कि हम साधना कैसे करें। आइए जानते हैं साधना करने के सरलतम, मैं विशेष जोर दे रहा हूं, सरलतम उपायों के बारे में। आशा करता हूं ये सब आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आएंगे और आप उनको फॉलो करेंगे। पहला सिद्धांत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। शुरू में कष्ट होगा लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। आप देखेंगे सुबह 4 बजे किया हुआ स्नान आपको निश्चित रूप से ईश्वरमय कर देगा। दूसरी बात, आप अपना आसन सुनिश्चित कीजिए। आसन ऊन का हो, अति उत्तम है। अपने आसन पर किसी दूसरे को भजन न करने दें। अपना आसन सुरक्षित रखें। घर में अगर 5 व्यक्ति पूजा पाठ वाले हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है अपना अपना आसन अलग अलग रखें। आप माला से जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया का जो वेदोक्त, दुनिया का सबसे सशक्त जो जाप है वो मानसिक जाप ही कहलाता है। आप माला, कोई कहते हैं मुझसे, कोई भक्त कहते हैं हम 11 माला रोज करते हैं, कोई कहते हैं 21 माला रोज करते हैं। आप निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी विनती यह है, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आप मानसिक जाप की आदत डालिए। माला लेके आप हर जगह नहीं जा सकते। मानसिकता को लेकर के ईश्वरमय होके आप सब जगह जाते ही जाते हैं और ईश्वर का मानसिक जाप आपको ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। ईश्वरी ताकतें आपको जल्दी से जल्दी छुएंगी। ईश्वरी किरण आपके जीवन को जगमग जल्दी कर देगी। मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप मानसिक जाप की आदत डालिए। उदाहरण के लिए, आप अगर 11 माला करते हैं, एक माला में 108 मन के होते हैं, 11 माला का अर्थ हुआ लगभग 1000 जाप आपने कर लिया। अब आप सोचिए, हम 24 घंटे में 24,000 सांसें लेते हैं। अगर हम मानसिक जाप कर रहे होते तो 24,000 जाप बनते हैं। आपको एक अचूक सिद्धांत बता रहा हूँ, इसलिए आप मानसिक जाप में विश्वास रखिए, जल्दी फल मिलेगा। अगली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं उन सभी भक्तों से जो साधना के मार्ग पर आ गए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए एक जरूरी बात जरूर कहूँगा। साधना शुरू करने से पहले, चूँकि आदिदेव महादेव सबके हृदय में एक गुरु का स्थान रखते हैं, आदिदेव महादेव का स्थान हमारे अंदर मौजूद है, उनका गर्भगृह हमारे अंदर मौजूद है, गुरु रूप में वो निवास करते हैं। आदिदेव महादेव, अगर आप यही जाप अपने घर में कर रहे हैं, अपने अंदर शिव का स्थान समझ करके उन महादेव को मनाइए। श्री गणेश वंदना से शुरू कीजिए। गणेश जी महाराज, आपको पता है सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में सबसे पहले श्री गणेश जी का मनन किया जाता है। आप 1 मिनट का मनन गणेश जी महाराज के नाम कीजिए और अपनी जाप की शुरुआत कर सकते हैं। आप बैठे बैठे मानसिक जाप करें, माला से करें, बहुत अच्छी बात है। माला, सवाल पूछा जाता है माला कौन सी अच्छी है। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है, तुलसी माला आपके पास है, कोई भी माला ले सकते हैं आप। रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है, लेकिन तुलसी माला भी, माला कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूर्व में जो बात बताई है, माला को लेकर के आप हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए मानसिक जाप भी आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, इस बात को जरूर शुरू कीजिए। अब मैं अगली बात जो महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, जीवन है। जीवन के अंदर जाने और अनजाने में हमसे जो भी अपराध हुए हों, ईश्वर के आगे उनको समर्पित करते हुए, जिन लोगों के लिए हों उनसे क्षमा मांगते हुए हमें अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। और ईश्वर से, अलमाइटी गॉड से, आदिदेव महादेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमपिता, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आपके चरणों में
एक छोटा सा बिंदु अपनी तरफ से समर्पित कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें और जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियाँ हुई हों उसका मेरी चाप का एक अंश, आधा अंश जो भी है, उन गलतियों को भी समर्पित करता हूँ और मुझे क्षमादान दिलवाने की कृपा करें। अपने घर के एंसेस्टर्स, जो आपके घर के पितृलोक में जो लोग हैं, उनकी भी आराधना करें, उनसे क्षमा मांगें। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हे पितरों, हमें क्षमादान दें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनसे हम निश्चित रूप से, जिनको फॉलो करके अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और इन सिद्धांतों को फॉलो करके ही हमें बढ़ानी चाहिए। जाप का सबसे अच्छा मानसिक जाप मैंने आपको बताया, आसन की बात बताई आपको, आपके वाइब्रेशन की जो ऊर्जा है। हाँ, खाली पृथ्वी पर बिना आसन के कभी जाप न करें, ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है। तो अगला जो कदम आपने करना है, इसकी कोई कंपटीशन नहीं है। धीरे धीरे अपनी जाप की शक्ति को बढ़ाएंगे आप। कोई भी, और ऐसी आदत पड़ जाएगी आपको, कोई भी काम करते वक्त आप मानसिक जाप आपका शुरू रहेगा, मानसिक जाप आपका चलता रहेगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी वो देवीय कृपा कहाँ से कहाँ पहुँचती है। आपका शरीर हल्का होगा, आपके अंदर किसी के प्रति बुराई भाव, बुरे विचार, कुत्सित विचार, ईर्ष्यालु विचार, दूषित विचार कोई भी पैदा नहीं होंगे। आप ईश्वरमय हो जाएंगे, और जो ईश्वरमय हो जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका स्वागत है। आप निश्चित रूप से अपने इस मिशन पर आगे बढ़ें। मैंने जो बातें बताई हैं, सबसे क्षमा याचना करते हुए, आपके जीवन में जो भी अपराध हुए हैं, जाने और अनजाने, उन अपराधों की ईश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने साधना मार्ग को प्रशस्त करें। ईश्वर चाहेंगे तो निश्चित रूप से, देखिए, साधना कहाँ की जाए, ये बड़ा प्रश्न है। हम लोग गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। आप लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, आप गृहस्थ में करें, और अगर कोई थोड़े से विरक्ति भाव में हैं, किसी देव नदी के किनारे करें, किसी गौशाला में करें, हजारों गुना फल, किसी शिवालय में करें, लाखों करोड़ों गुना फल। लेकिन अपने हृदय में शिव स्थान को अगर समझ करके करेंगे तो अनंत फल को देने वाला है। आदिदेव महादेव का वो मंत्र, आपको कोई मंत्र नहीं आता, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो स्वयं जागृत मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम। आप इस मंत्र का जाप करके देखिए और लगातार करते रहिए। प्रिय भक्तों, सुनिश्चित मानिए, भोलेनाथ आपको वरदान निश्चित रूप से देने ही वाले हैं। हम लोग विचलित हो जाते हैं। कोई भक्त कहते हैं 1 साल हो गया, कोई कहते हैं 2 साल हो गया, कोई कहते हैं 4 साल हो गया, हमें कोई फल नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके जाप ने आपके प्रारब्धों को काटा हो, जाने अनजाने में की हुई भूलों को पश्चाताप के रूप में मिटाया हो, और आपने इन सिद्धांतों को फॉलो न किया हो जो मैंने बताए हैं। निश्चित रूप से आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर जो साधना में लगे हुए लोग हैं, उनके ऊपर अतिशीघ्र कृपा करेंगे। यही मेरी ईश्वर से विनती है। सबको सद्बुद्धि देंगे, सबको आध्यात्मिक जगत की ओर प्रेरित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।